4 बातें उस आर्क ऑफ द कवनेंट के बारे में, उस संदूक के बारे में, वाचा के संदूक के बारे में 4 बातें, और वही बातें जो दृष्टांत के रूप में उस वक्त थी, अब वास्तविक रूप से वर्तमान में हमारे यीशु मसीह पर लागू होती है। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम की स्तुति और बड़ाई करते हुए आप सब सुनने वालों को मेरा और मेरे परिवार का बहुत बहुत जय मसीह की। आप जो YouTube पर और Facebook पर देख रहे हैं, मेहरबानी से इस मैसेज को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक अगर आप करते हैं तो जरूर लाइक बटन दबाइए, कमेंट करना चाहे तो जरूर प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन जरूर लिखिए, और इसको शेयर जरूर करिए। आपके भी बहुत से फॉलोअर्स होंगे, जानने वाले होंगे, मेहरबानी से इसको शेयर कीजिए। ये एक ऐसा बीज है मित्रों जो सारी दुनिया में इसको फैलना है, और कोई भूमि ऐसी ना हो जो इस बीज से वंचित रह जाए। इब्रानियों की पुस्तक से मैं शुरू करना चाहता हूं। बहुत ही एक हल्के विषय पर मैं बात करना चाहता हूं। आप कहेंगे रे हल्का विषय क्या है? जी, वाचा का संदूक, वाचा का संदूक, मैं इस पर बात करना चाहता हूं। आप कहेंगे ये हल्का विषय है, इसको तो हम जल्दी पढ़ते नहीं हैं, और जब पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है, और बिल्कुल ठीक कह रहे, क्योंकि हम जैसे प्रचारकों ने इसको इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है, इतना इसको उलझा करके रख दिया है, और ऐसा कर दिया है कि ये सिर्फ बाइबल कॉलेज में और सेमिनरीज में और केवल जो उसका गहन अध्ययन और 24 घंटा उसी में लगे रहते हैं, ये थियोलॉजियंस और जो बाइबल के जानकार है, केवल उन्हीं का विषय है। मगर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हमारे यीशु मसीह ने आसमान से जमीन पर आकर के, जानते कहां? एक चरनी में, एक ऐसी जगह जो एक्सेसिबल थी, अंग्रेजी में बहुत अच्छा वर्ड है एक्सेसिबल, एक्सेस है, जहां पहुंचा जा सकता है, जहां जाया जा सकता है, जिसे छुआ जा सकता है। उसने उस जो एक बहुत भेद भरी बात थी, इतना सरल कर दिया कि 12 साल से जो डॉक्टर्स नहीं समझ पा रहे थे, डॉक्टर्स ने इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया था, डॉक्टर्स ने उसकी बीमारी को और भी ज्यादा बीमारी में बदल दिया था, वो हर साल और बीमार होती जाती थी। मगर हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपना दामन बढ़ा करके, दामन के एक छोर से उस 12 साल के कॉम्प्लिकेशन को, उस 12 साल की बीमारी को, ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो, एक क्षण में उसने दूर किया है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि एक बहुत हल्का विषय, हल्का का मतलब बहुत ऐसा विषय नहीं जिसके बारे में चर्चा नहीं, मतलब हमारे और आप तक पहुंच का विषय है ये, जहां पर केवल याजक, महायाजक साल में पवित्रों के पवित्र स्थान में एक बार प्रवेश करता था। वहां पर हमारे प्रभु ने उस पर्दे को ऊपर से नीचे तक चीर करके रख दिया। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, मसीहियत में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, प्रभु यीशु मसीह के पास आने में कोई रुकावट, कोई बाधा, कहीं से किसी प्रकार का उलझाव नहीं है। वो हमारी जिंदगियों के उलझनों को सुलझाने वाला प्रभु है। इसको समझा जा सकता है, इसको जाना जा सकता है, और इसके द्वारा बरकतें हासिल की जा सकती है। इब्रानियों की पत्री उसके 9वें अध्याय में सुनिएगा, मैं 6वें पद से पढ़ना चाहता हूं। ये वस्तुएं इस रीत से तैयार हो चुकी, उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते थे। 7वां पद, हिब्रू चैप्टर 9 एंड वर्स नंबर 7, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। वर्स नंबर 8, हिब्रू चैप्टर 9 एंड वर्स नंबर 8, इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। अब 9वां पद सुनिए, हिब्रू चैप्टर 9 वर्स नंबर 9, यह तंबू, कौन सा तंबू? निर्गमन की पुस्तक उसका 25वां अध्याय, 26वां अध्याय, हम उसी की बात कर रहे हैं, हम निर्गमन की ही सीरीज में हैं, हम उसी श्रृंखला में हैं, लेकिन मैं यहां से वहां आपको कनेक्ट करना चाहता हूं। पौलुस क्या लिख रहा है? पौलुस बात कर रहा है उन लोगों से जो उस वाचा के संदूक के बारे में, उस टैबरनिकल के बारे में, उस तंबू के बारे में ऊपर से नीचे तक
लवरेज थे, एक एक बात वो जानते थे, एक एक चीज वो जानते थे। अब सुनिए, उसको एक लाइन में पौलुस ने कितने खूबसूरती से हमारे और आपके लिए पहुंच बना दिया। जहां केवल महायाजक जा सकता था, एक वर्ड यूज करके पौलुस ने उसको बिल्कुल साधारण और हमारे और आप तक पहुंचने का मार्ग उसने तैयार किया। सुनिए, यह तंबू वर्तमान समय के लिए, प्रेजेंट के लिए, हम और आप जिस युग में रह रहे हैं, पुनरुत्थान के बाद का युग, यीशु मसीह के पैदाइश, रहना, मारा जाना, गाड़ा जाना, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद के युग में, वर्तमान युग में, पौलुस उसी युग में था। और वो लिख रहा है कि वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है। सुना आपने? और दृष्टांत आने वाली बातों का उसमें भेद होता है। यीशु मसीह ने कहा कि एक बीज बोने वाला निकला, तो यह मतलब नहीं कि हम लोग अब बिया ले लें, गेहूं का बिया ले लें और जौ का बिया ले लें और टमाटर का और मटर का और दुनिया का बिया ले लें। नहीं, यीशु मसीह ने उसको एक्सप्लेन किया, बोला वो दृष्टांत था। तो क्या मतलब है उसका? बीज परमेश्वर का वचन है। ये दृष्टांत जो निर्गमन की पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, हम दृष्टांत पढ़ रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रभु ने आकर के उस भेद भरी बात को इतना आसान कर दिया हमारे और आपके लिए। आज उस महायाजक की जरूरत नहीं है, वो पवित्रों का पवित्र स्थान आज हमारा यीशु खुद हो गया। अब नहीं लहू लेकर के चला गया, बकरों और बछड़ों का लहू नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि दुख भले ही उसने सहा, लेकिन हमारे लिए वो सुख दे करके अनंत काल का, हम और आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, उस सुख की, उस अनंत काल की कल्पना नहीं कर सकते। और इसीलिए हम उस सुख से वंचित रह जाते हैं कई बार। कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं उस वाचा के संदूक की जो दृष्टांत में था और उसका भेद यीशु मसीह में। मेरे से सुनते जाइए, मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूं, ये 30-35 मिनट में हमारे पास वक्त नहीं है। बहुत सारी बातें हैं कहने की। बहुत लोग कहते हैं कि अरे आपको यह भी बताना चाहिए था और वो भी बता। जी बिल्कुल ठीक बात है, बताना चाहिए, मगर ये हमारे पास इतना वक्त नहीं है। हम आपको सिर्फ उत्साहित कर रहे हैं कि अब आप इसकी स्टडी करें, आप होमवर्क करें, क्योंकि ये आपकी पहुंच के अंदर भी है। आप इसको सुन करके इस पर मनन करें और पवित्र आत्मा वो सामर्थ्य देगा, सारी भेद की बातें आपको बताएगा। 4 बातें संदूक के बारे में, वाचा के संदूक के बारे में। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ये अभी 4 बातों से हट करके है कि एक संदूक बनाया गया जो परमेश्वर ने एक माप दिया था। बक्सा था एक जो बबूल की लकड़ी का बनाया गया। आपने कई बार उसको पढ़ा, निर्गमन की पुस्तक उसके 25वें अध्याय में। और वो वाचा का संदूक पूरी तरीके से सोने से मढ़ा हुआ था। उसमें 2 कड़ियां दोनों तरफ लगी हुई थी, उसमें 2 हत्थे लगे हुए थे कि उनको उठाया जा सके। वो पूरी तरीके से चोखे सोने से ढका था। उसके ऊपर 2 करूब थे, स्वर्गदूत नहीं, करूब थे। स्वर्गदूत जो है वो संदेश लेकर के जाते हैं। करूब शायद पश्चाताप का या परमेश्वर के क्रोध का, उस पर बहुत चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन 2 करूब थे जो आमने सामने, एक दूसरे के सामने, जो आप ये चित्र देख रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने, और अपने पंखों से अपने आप को ढके हुए थे, वो पश्चाताप का। और परमेश्वर ने कहा मैं उसके ऊपर रह करके तुमसे बातचीत करूंगा। क्या था ये संदूक? क्यों बनाया परमेश्वर ने? परमेश्वर ने यह संदूक मध्यस्थता के लिए, मीडिएटर के लिए, क्योंकि परमेश्वर डायरेक्ट मनुष्य से बात नहीं कर सकता था, इसलिए यह एक संदूक बनाया गया। और यह परमेश्वर की मर्जी के अनुसार बनाया गया। और यह लिटरली एक संदूक था, एक बक्सा था, एक शारीरिक, एक देखने वाला, छूने वाला, मतलब जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते थे, वो उठाया जाता था, रखा जाता था। और इस बॉक्स के अंदर 3 चीजें थी। एक सोने का मर्तबान था जिसके अंदर वो मन्ना रखा था जो इस्राएलियों को परमेश्वर ने जंगल में खिलाया था। वो क्या था, कौन सा खाना था, वो परमेश्वर ही जानता। स्वर्गीय मन्ना उसने खिलाया था। वो तृप्त होते थे उस मन्ने से। और एक दिन जब वो कनान में जाने के लिए तैयार थे, वो मन्ना उनको मिलना बंद हो गया। उसके बाद उसमें एक छड़ी थी जो हारून की छड़ी कहलाती थी। हारून याजक था और वो छड़ी का इस्तेमाल
अपनी महायाजक जो उसका क्रिया थी, जो काम करता था, उसमें इस्तेमाल करता था। अब उस छड़ी के अंदर फूल और फल आ गए थे। इब्रानियों की पत्री 9वें अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें आयत में आप पढ़ेंगे इसको। और उसमें परमेश्वर के द्वारा दी गई जो टैबलेट थी जिस पर 10 हुक्म लिखे थे वो रखी हुई थी, और ये सब वाचा की वस्तुएं कहलाती थी। और ये चीजें मनुष्य, इंसान और परमेश्वर के बीच में, ये पूरा संदूक और उसमें रखी हुई चीजें, ये चीजें मध्यस्थता का काम करती थी, मीडिएटर का काम करती थी। गॉड यूज्ड टू टॉक टू ह्यूमन बीइंग, गॉड यूज्ड टू टॉक टू द इज़राइलिट्स थ्रू द आर्क ऑफ द कवनेंट। लेकिन वो शारीरिक था, वो दृष्टांत था वर्तमान समय में आने वाले सच्चे, पवित्र, अनंत काल, अच्छी अच्छी वस्तुओं का, जो महायाजक हमारे यीशु मसीह के लिए एक दृष्टांत था। 4 बातें उस आर्क ऑफ द कवनेंट के बारे में, उस संदूक के बारे में, वाचा के संदूक के बारे में 4 बातें, और वही बातें जो दृष्टांत के रूप में उस वक्त थी, अब वास्तविक रूप से वर्तमान में हमारे यीशु मसीह पर लागू होती है। नंबर एक कि वाचा का संदूक इस्राएलियों के लिए अति मूल्यवान था, अत्यंत बहुमूल्य था, उसका मोल आप नहीं लगा सकते। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यह बहुमूल्य वर्ड मैं इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं? आर्क ऑफ द कवनेंट वॉज ग्रेटली वैल्यूड बाय द इज़राइलिट्स। ये किस बहुमूल्य की बात कर रहे हैं? आपको याद होगा मैंने बात की थी इब्रानियों की पत्री और उसके 9वें अध्याय के 5वें पद में। इस पे लिखा है कि इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है, और बाइबल ने अवसर को बहुमूल्यता से जोड़ा है। इफिसियों की पत्री 4:18-16 में अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। आज का जो अवसर है मित्रों, अगर यह अवसर चला गया तो फिर आप इसको सोने, चांदी और किसी चीज से खरीद नहीं सकते। आप अपनी शिक्षा से नहीं खरीद सकते, आप अपने किसी भी टैलेंट से नहीं खरीद सकते। दिस इज द टाइम, रिडीमिंग द टाइम, डेज आर इवल। इस अवसर को, और वो अवसर का मतलब क्या? प्रभु यीशु मसीह। उसका, उस अवसर का जिक्र करने, उस चीजों का जिक्र करने का अवसर नहीं है, अभी तो कुछ और अवसर है। और हमने कहा था कि जब मसीह, 11वें पद में, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर के आया, आज अवसर अच्छी अच्छी वस्तुएं पाने का है। उड़ाऊ पुत्र जब लौट करके आया तो उसने उनका जिक्र नहीं किया। पापा वहां पर पीला सुअर था और लाल सुअर था और नीला सुअर था, और वो हम फलानी जगह गए और एक उनके यहाँ गए, और जरूरत क्या, वो सब बीत गई वो बातें। अब तो अच्छे से अच्छा वस्त्र एंजॉय करना है, अब तो हाथों में अंगूठी एंजॉय करना है, अब तो पैरों में, ओह प्रभु तेरा धन्यवाद हो, आपने सर से लेकर के पांव तक अपने लहू से, अपने बहुमूल्य लहू से हमें खरीद करके रख लिया है। आपने इतना मूल्य हमें दिया है, आपने हमको इतना मूल्यवान बना दिया है खुदावंद कि आज सारी दुनिया हमारे पीछे पड़ी रहती है। आज शैतान हमको बर्बाद करना चाहता है, बिकॉज आई एम सो वैल्यूबल इन योर साइट। आप आसमान से जमीन पर हमारे लिए आ गए, आपने अपना बहुमूल्य लहू दे करके हमें पापों से, हमें व्यवस्था के बंधन से छुड़ा लिया, क्योंकि आपने एक मूल्य देखा था, आपने वो जीवन का श्वास डाला था। प्रभु और कौन दे सकता है ये जीवन का श्वास? इसका क्या मूल्य लगाया जा सकता है? इसको रुपए पैसे से क्या तौला जा सकता है? आज हमने रुपए पैसे से चर्च तौल दिया है, हमने अपना वक्त तौल दिया है। अरे हमको ये करने जाना है, हमको पढ़ने जाना है, हमको कोचिंग में जाना है, हमको काम पर, आपने तौल करके रख दिया। आप सोचते हैं कि आपका उद्धार आपके रुपए पैसे से खरीद लिया जाएगा, जब चाहेंगे तब आप आकर के। मित्रों, बछड़े और बकरे और कलोर का लहू नहीं, हमारे यीशु ने, परमेश्वर के इकलौते बेटे ने अपना खुद खून बहाया है। इसका मूल्य आप लगा पाइएगा? दैट आर्क ऑफ द कवनेंट वॉज ग्रेटली वैल्यूड।
इतना मूल्यवान था। अगर आपको उसके मूल्य और उसकी ताकत के बारे में जानना है तो एक काम कीजिए, मेहरबानी से ये पद नोट कर लीजिए, ये अध्याय नोट कर लीजिए। मेरे पास वक्त नहीं उसको पढ़ने का। पहला शामुएल और उसका चौथा और पांचवा अध्याय, आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में वो संदूक क्या था। और आज वही संदूक जो दृष्टांत के रूप में था, यीशु मसीह के रूप में हमारे पास है। आज भी वाचा का संदूक है। इट वॉज ग्रेटली वैल्यूड, अत्यंत मूल्यवान था। दूसरी बात उस वाचा के संदूक की, द आर्क ऑफ द कवनेंट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड। उसमें, उस वाचा के संदूक में कोई फेर बदल नहीं की जा सकती। मैं बहुत कुछ पढ़ सकता हूं, बहुत से पद हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपसे मुखातिब हूं और मैं चाहता हूं कि आप नोट करते जाइए और इसको जरूर पढ़िएगा। यह आपकी आशीष का कारण है। यह इस्राएलियों की आशीष का कारण था। सोचिए, जब वो शारीरिक रूप से आशीष का कारण हो सकता है, तो आज यीशु मसीह के रूप में आत्मिक रूप से क्यों नहीं हमारे और आपके लिए आशीष का कारण हो सकता है। परमेश्वर ने कहा, मैं पढ़ना चाहता हूं निर्गमन की पुस्तक, उसका 25वां अध्याय, और वे मेरे लिए 8वां पद। निर्गमन की पुस्तक उसका 25वां अध्याय 8वीं और 9वीं आयत। Exodus chapter 25 and verse number 8 and 9। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं, और जैसा वो चाहेंगे वो बना लेंगे, छोटा बड़ा। वो कभी 10:15 पर आएंगे, कभी 10:30 बजे आ जाएंगे, किसी संडे नहीं भी आएंगे, कहीं रिश्तेदारी में चले जाएंगे। क्या फर्क पड़ता। करिए आप मैनिपुलेशन, करिए फेर बदल, आप उसकी सजा मिलेगी मित्रों। और कई लोग श्राप के भागी हो गए। प्रभु की मेज लिखा हुआ देखिए, ये अगर प्रभु हमारे लिए आशीष है तो प्रभु श्राप भी है। लिखा कि तुम में से बहुत अनुचित रीत से खा करके बीमार पड़ गए और बहुत से मर गए। आज कई बार आपको समझता है, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कहीं आप अनुचित रीत से तो इस्तेमाल नहीं कर रहे उसका। कहीं ये वाचा का जो संदूक आत्मिक रूप से उसने अपना लहू बहाया है मित्रों। यह हमारे और आपके विचार से कहीं बड़ा है, हमारी और आपकी सोच से कहीं बड़ा है, हमारी और आपकी नौकरी से, हमारी और आपकी शिक्षा से, हमारे और आपके स्टेटस से कहीं विशाल है। ये परमेश्वर के पुत्र ने अपना लहू बहाया है, वो मेमना हमारे लिए। अब 9वां पद सुनिए, निर्गमन की पुस्तक उसका 25वां अध्याय 9वीं आयत। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। सर वो फिट नहीं हो रहा, मेरा बच्चा कह रहा है कि ना वो इसको ऐसा किया जाए और इस संडे नहीं चला जाए, और ये आप बाइबल बहुत देर तक पढ़ते हैं और दुआ बहुत है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते, इसमें थोड़ा चेंज कर देते, इसको रीमॉडल कर। एक मिनट, ये अनंत काल का वचन है मित्रों, क्योंकि हमारा प्रभु अनादिकाल से अनंत काल तक है। हमारी और आपकी मिट्टी की बिसात है। हमारा घर एक दिन हमसे कहे भैया हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हम अपने आप चेंज होने जा रहे हैं, बेडरूम को हम बाथरूम बना दे रहे हैं और बाथरूम को हम किचन बना। क्या कर रहे हैं आप। हमारी और आपकी हिम्मत बर्तन कुम्हार से कहे भाई हमको ठीक नहीं लग रहा, हम अब चेंज होना चाह रहे हैं, हम जो यहां हैंडल लगाए हो हम इसको इधर कर देंगे और इधर का हैंडल इधर कर देंगे और पेंदी ऊपर कर देंगे, उसका मुझे। What are we thinking? उस वाचा के संदूक में कोई फेरबदल नहीं की जा सकती। जो प्रभु ने कह दिया सो कह दिया। 10 हुक्म जो दिए, क्या हुक्म आपको नहीं समझ में आता जरा बताइएगा। कोई हुक्म ऐसा जिसमें ऑप्शन है जो ऐच्छिक है कि भाई ऐसा है कि 9 जो हुक्म 9 है उसमें ए भी है, बी भी है, सी भी है, कोई एक आप कर लीजिए। जी नहीं, जो प्रभु ने कह दिया सो कह दिया और वो आज तक लागू है। प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि उसने इतना सरल बना दिया है, इतना इजी कर दिया है। शास्त्री फरीसियों ने उसको इतना कॉम्प्लिकेट, इतना उलझा करके रख दिया था। पर्दे के पीछे क्या है वो जान ही नहीं पाता था कोई। अन्य जाति लोग बाहर आंगन में रहते थे, केवल महायाजक साल में एक बार, और वो भी तुम लोग बाहर रहो, हम लोग अन्य जाति तुम लोग बाहर रहो। हमारे और आपके लिए लिखा है कि मंदिर का पर्दा नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे।
चीर करके रख दिया, फाड़ करके रख दिया, नहीं है मंदिर का पर्दा, जाइए यरूशलेम में ढूंढते रह जाइए उसको। उसने एक्सेस दिया है। जब तुम प्रार्थना करो तो अपने कमरे में जाओ, किवाड़ बंद करो और अपने पिता से जो गुप्त में है उससे बात करो। वो आसमान के झरोखे खोल करके आशीषों की वर्षा। आज हमने 10वें अंश को इतना उलझा कर रख दिया, ये देना है कि वो देना है, देना भी है कि नहीं देना है। कितने लोगों ने हम पर इतनी बातें कही, आप खाली 10वें अंश की बात करते हैं और आप घुमा फिरा करके 10वें अंश पर। मैंने कहा भैया ये मेरा कहना नहीं है, ये मेरी आशीष के लिए नहीं है, ये आपकी भी आशीष के लिए है। ये गॉड का फाइनेंशियल प्लान है। हम लोग बजट बनाते हैं कि पहले इसको देंगे, पहले उसको देंगे, तो इतना बच जाएगा, तो ये करेंगे। एक काम कीजिए, 10वां अंश देना शुरू कर दीजिए और देखिए आसमान के झरोखे खुल करके आपको ऐसी बरकतें मिलेंगी कि आप चिल्ला उठेंगे कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। जिस दिन से मैंने ये फाइनेंशियल स्टेटस, परमेश्वर का जो फाइनेंशियल प्लान है, जब से मैंने उसको सीखा और उसका पालन किया, मित्रों 1 रुपए की घटी नहीं होती है मेरे को। कहा मैं उसके पहले मैं भी ऐसे ही करता था, नहीं यार 10वां अंश कैसे दे दे, मतलब 10 रुपया तो 1 रुपया दे दे, 100 रुपया तो 10 रुपया दे दे। उस जमाने में जब हम बड़े होते तो 100 रुपया बहुत होता था और 10 रुपए में तो बहुत कुछ आता था। हम सोचते थे 10 रुपया हम कैसे चंदे में दे दे, उसको 10वां अंश करके कैसे दे दे। एक दिन जब फॉर्मूला समझ में आया मित्रों, उसके पहले मैं मांगता रहता था, कोई दे दे, कोई दे दे, कोई दे दे। कर्जे में डूबा रहता था, हमेशा लताड़ सुनने को मिलती थी, अरे मेरा पैसा कब दे रहे हो, मेरा पैसा कब दे रहे हो, मेरे कर्जा कब वापस कर रहे हो। और उसके बाद जब मैंने ये समझ में आया कि प्रभु ने तो एक पूरा वित्तीय प्लान बना करके रख दिया, एक योजना तैयार करके रख दी है, और अगर केवल उस योजना पर अमल किया जाए तो फिर तो कमी घटी होने का सवाल ही नहीं। और मित्रों वो दिन है और आज का दिन है। खबरदार, जो वाचा के संदूक में आपने हिकमत की उसको चेंज करने की, इसका हैंडल इधर से इधर कर देंगे, इधर से इधर कर देंगे, इसका थोड़ा सा सोना निकाल लेंगे, क्या कर रहे हैं आप? डोंट इवन डेयर टू टच इट। परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि इसमें से ना कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। व्यवस्था विवरण से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक कई बार नीति वचन ने कहा कि परमेश्वर के कलाम से कुछ मत निकालना, कुछ मत बढ़ाना। एक एक नुक्ता और एक एक बिंदु हमारी और आपकी आशीषों का एक वजह है। हालेलुया। इट वॉज ग्रेटली वैल्यूड, अत्यंत बहुमूल्य था इस्राएलियों के लिए। आज हम और आप जो आत्मिक इस्राएली हैं, उसने हमारे बीच में डेरा किया। यीशु एक मध्यस्थ होकर के आया, मीडिएटर होकर के आया। जैसे आपको जब बात करनी होती, अगर आप आमने सामने नहीं हैं, तो प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि आजकल हम लोग ऐसे युग में रहते हैं कि एक मीडिएटर है, फोन जिसको कहते हैं। जब मुझे हिंदुस्तान बात करनी होती या हिंदुस्तान से अमेरिका बात करनी होती अपने परिवार से, कुछ नहीं, एक छोटा सा डिवाइस, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, एक बटन, कई बार तो गलती से दब जाता। रात में मेरी वाइफ सो रही होती, बोलती अरे क्या क्या कॉल क्या रहे, हमने कहा गलती से लग गया। इतनी जल्दी वो कनेक्शन हो जाता है। मित्रों, एक बार वो मध्यस्थ आपको समझ में आ जाए, एक बार ऑपरेट करना आ जाए, एक बार यीशु का नाम आपको इस्तेमाल कैसे करना है, उसको यूज कैसे करना है, उसको कैसे धारण करना है। फोन हम लोग इधर उधर रख देते हैं तो पागलों के समान ढूंढते हैं। यीशु को आपने पागलों के समान कब ढूंढा है? संडे की सुबह होते ही आप दुनिया को ढूंढने लगते हैं। सैटरडे से ही आप ढूंढने लगते हैं, कल ये लगेगी, कल वो लगेगी, कल यहां जाना, कल वहां जाना। यीशु को कब आपने ढूंढा? लिखा है कि भोर को तड़के महिलाएं पहुंच गई कब्र के ऊपर, उन्होंने मेरे यीशु को कहीं हटा दिया है, चुरा लिया उन्होंने। कहां है मेरा यीशु? खोज रहे। आज आप कितना यीशु को खोज रहे? कुछ फेर बदल मत कीजिएगा। और इसीलिए मैं बहुत डरता हूं, खुदा का कलाम मैं जब इस्तेमाल करता हूं, अगर कोई ऐसी बातें जो मैंने अपने आप से कही है, आप उसको निकाल दीजिएगा, लेकिन अगर वो परमेश्वर के कलाम में है, कीप इट इन योर हार्ट। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है।
इसमें से कुछ घटाया नहीं जाएगा, कुछ बढ़ाया नहीं जाएगा। और मैं यही चाहता हूं कि मैं जब भी परमेश्वर के वचन का प्रचार करूं तो परमेश्वर के कलाम से ही बात करूं, उसी का खुलासा करूं। मेरा वचन है ही नहीं मुझको। और सबसे अच्छी बात है कि कुछ मिलाने की जरूरत ही नहीं है उसके अंदर, वो अपने में पूर्ण है, पूरा हुआ। उसने कहा पूरा हुआ, तो अब हम क्या उसके अंदर करेंगे? जो हम तो करेंगे तो और अधूरा छोड़ देंगे उसको। प्रेज द लॉर्ड। पहली बात, इट वॉज ग्रेटली वैल्यूड, बहुत बहुमूल्य था। दूसरी बात, उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकती थी। और तीसरी बात, देयर इज नो रूम फॉर आइडल्स इन द प्रेजेंस ऑफ द आर्क ऑफ द कवनेंट। उस वाचा के संदूक के सामने मूर्ति का, बलियाल का, अंधकार का कोई बिसात नहीं थी। मैं यूं कहूं, इट कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज विथ आइडल्स। दूसरा कुरिन्थियों उसके 6वें अध्याय में मैं पढ़ना चाहता हूं। अविश्वासियों के साथ, 2 Corinthians chapter 6 verse number 14, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योतियों अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। 16वां पद मैं अभी रोक के पढ़ता हूं। पहले आपको एक कहानी बता देते हैं। पहला सामुएल उसके 4थे अध्याय में। तो क्या हुआ, पलिश्ती और इस्राएली लड़ रहे थे। पलिश्ती प्रबल हुए, इस्राएली जीत गए। पलिश्ती जीत गए, इसराइलियों को बहुत भयंकर रूप से उन्होंने मार डाला। और लिखा है पहला शमूएल और उसका 4था अध्याय और उसकी 10वीं आयत। तब पलिश्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इस्राएली हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे, और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इस्राएली पैदल खेत आए, मतलब मर गए, और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया। द आर्क ऑफ द कवनेंट वॉज टेकन अवे फ्रॉम द इजराइट्स। पलिश्तियों ने ले लिया, अन्य जाति थे, ले लिया। उन्होंने कहा, अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। मैं आगे वक्त नहीं लूंगा पढ़ने के लिए, मैं कहानी बता देता हूं, घटना बता देता हूं। उन्होंने ले जाकर के जो दागोन नाम का एक देवता था, उसकी एक मूर्ति बनी हुई थी, उसके सामने ले आकर रख दिया। बोला ये इस्राएलियों का देवता और ये हमारा देवता। सुबह जब उठे तो देखे कि दागोन मुंह के बल आर्क ऑफ द कवनेंट संदूक के सामने गिरा हुआ था। फिर उठा करके खड़ा किए, फिर छोड़ दिए। सुबह आए तो देखे कि मुंडी, आप पढ़िएगा उसको, मुंडी कटी हुई है, हाथ कटे हुए हैं। मैं उस दागोन देवता की बात कर रहा हूं, मैं उस मूरत की बात कर रहा हूं। अब मैं 2 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत पढ़ रहा हूं। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। पहला हुक्म मत भूलिएगा, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, ना उनकी उपासना करना, ना उनकी कोई मूर्त बनाना। आज हमने अपने जिंदगी में इतनी मूर्तें रखी हैं, इतने आइडल्स रखे हैं। मूर्तें का मतलब केवल पत्थर और लकड़ी और सोने चांदी की नहीं, जी नहीं। जब आप किसी और को परमेश्वर समझने लगते, जब आप अपने परमेश्वर के अलावा दूसरे को भी परमेश्वर कहने लगते, आप जब समझौता करने लगते हैं। सोचिए, एक स्त्री, उसका एक पति तो एक और जन को पति कर लिए, दूसरे को ही पति कर लिए। यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कहा, क्या कहा, तू 5 पति कर चुकी है, तूने बहुत से देवता बना रखे, बहुत सी मूर्तियां बना रखी। मित्रों, वाचा का संदूक नहीं बर्दाश्त करेगा किसी अन्य को। यीशु के अलावा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है मित्रों। यहां तक कि जब मैंने शादी की, मुझे अच्छे से याद, पहले दिन मैंने अपनी वाइफ से कह दिया कि आई लव माई जीसस मोर देन यू एंड आई विल ऑलवेज लव हिम मोर देन यू। तुमसे ज्यादा मैं अपने खुदावन से मोहब्बत करता हूं। लिखा जान देने तक विश्वास योग्य रहे। ऑफ कोर्स, और ऐसा नहीं है कि हम पहली बार होंगे। लोगों ने अपनी जानें दी है मित्रों, यीशु का नाम लेते लेते जाने दी हैं, उसके लिए शहीद हुए, मार्टर हुए हैं उसके लिए। ये कौन सी बड़ी बात है? उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसका नाम धन्य हो। और जब तक वो नहीं चाहेगा, मेरे सर का एक बाल भी जमीन पर नहीं गिरेगा। उससे कौन डरता है? लेकिन यह तय है कि मेरी जिंदगी में कोई और ईश्वर नहीं होगा।
कोई मूर्त सूरत नहीं होगी, किसी और की उपासना नहीं होगी। अगर मेरी जिंदगी से उपासना होगी तो मेरे यीशु की उपासना होगी। वही मेरी वाचा का संदूक है, वो मेरा मध्यस्थ है। मैं पढ़ दूं आपको, आप बोलेंगे कि आप बार बार ये मध्यस्थी की बात करते हैं। इब्रानियों की पत्री उसके 9वें अध्याय से तो हम बात कर ही रहे। आप देखिए इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है। ही इज द मीडिएटर ऑफ द न्यू कवनेंट। और वाचा कब बांधी जाती है? जब मौत होती है, तब वो पूरी होती है। जिंदे रहने पर बांधी जाती है, जब मौत होती है, जब मर जाता है तो वो वाचा पूरी हो जाती है। कौन मरा हमारे आपके लिए? यीशु को छोड़ करके किसने जान दी? देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, देयर इज नो प्लेस रूम फॉर आइडल्स इन द फ्रंट ऑफ द आर्क ऑफ द कवनेंट। और आखिरी बात बता करके मैं खत्म करना चाहता हूं। पहली बात, आर्क ऑफ द कवनेंट वॉज इनवैल्यूएबल, मतलब उसका कोई मूल्य नहीं था, अत्यंत बहुमूल्य था। और आज यीशु हमारे लिए अत्यंत बहुमूल्य है, उसका वचन हमारे लिए बहुमूल्य है। ये जो अवसर हमें मिला है वचन पढ़ने का, अपने आप को सही करने का, अपने आप को उद्धार के मार्ग पर, सक्रिय मार्ग पर चलाने का, इस अवसर से बहुमूल्य और कोई चीज हो ही नहीं सकती हमारी जिंदगी में। और दूसरी चीज कि आर्क ऑफ द कवनेंट को किसी तरीके से उस पर छेड़छाड़, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। हमारे प्रभु के वचन में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो सकता है। तीसरी चीज कि हमारे प्रभु के सामने कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। मुझे छोड़ कोई दूसरा ईश्वर नहीं। दुनिया में ईश्वर होंगे, हमारे निकट तो एक ही प्रभु है, हमारे लिए एक ही मसीह है, हमारे लिए एक ही ऑलमाइटी गॉड है। उसका नाम हालेलुया, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। और आखिरी बात, द आर्क ऑफ द कवनेंट ब्रिंग्स बोथ ब्लेसिंग्स एंड केओस और कर्स। याद रखिएगा, यह खुदा का कलाम अगर आपने सही तरीके से माना तो यह आपके लिए आशीषों के भंडार, पिटारे खोल देगा। और अगर नहीं तो फिर यह आपके लिए हमेशा की मौत हो जाएगी। क्योंकि इसी तराजू से हमारा न्याय होगा। या तो आप सकरे मार्ग पर जाएंगे और या चौड़ा मार्ग आपके लिए इंतजार कर रहा है। या तो आप दाहिने वाले चोर के समान उसे ग्रहण कर लेंगे, तेरी बादशाहत आएगी। हम तेरी बादशाहत में यकीन करते हैं प्रभु जी, मैं यकीन करता हूं तेरी बादशाहत में, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, मुझे अपनी बादशाहत में लेना। या बाएं वाले चोर के समान, उसी यीशु की वजह से बाएं वाला चोर हमेशा के लिए नाश हो गया और दाहिने वाला चोर हमेशा के लिए अनंत जीवन पा गया। यह खुदा का कलाम है। यीशु वो वाचा का संदूक है। हमारे लिए लिखा हुआ कि यदि तुम में कोई पाप करे तो हमारा एक मध्यस्थ है, हमारा एक बिचवई है, बिचवई है। अंग्रेजी में बहुत अच्छा लगता है, एडवोकेट है। आपको मालूम है, जब आप कोर्ट में जाते हैं तो बिना वकील के, बिना एडवोकेट के आप अपने केस को नहीं सॉल्व करवा सकते। आपको एक एडवोकेट चाहिए। और यहां पर तो वो एडवोकेट है, यहां तो वो वकील है, यहां तो वो हमारा सहायक है जो हर परिस्थितियों में हमारे लिए खड़ा रहने के लिए तैयार है। उसने अपना लहू दे करके हमें कवर किया है। जब हमारा न्याय होगा तो यीशु का नाम लेकर के हम उस न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने जो दृष्टांत रूपी वाचा का संदूक इस्राएलियों को दिया था, आज वही यीशु मसीह के रूप में हमको और आपको दिया है। और जितनी ताकत, सोचिए, उस शारीरिक, उस सांसारिक, उस बक्से में, उस लकड़ी के संदूक में जब इतनी ताकत हो सकती है, तो आज तो ये परमेश्वर का वो मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है, जो हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमारा उद्धार करता है, आज उसमें कितनी ताकत होगी आप कभी अंदाजा लगा सकते हैं। मेहरबानी से इस वाचा के जो दृष्टांत था, जो शारीरिक रूप से था, उसको और यीशु मसीह को आप देखिएगा कि जब वो इतनी ताकत और उसकी क्या खूबियां थी, वही खूबी हमारे प्रभु की है। वो दृष्टांत के रूप में था और प्रभु साक्षात हमारे सामने, अपने वचन के रूप में हमारे सामने, अपने पवित्र आत्मा के रूप में हमारे सामने, अपनी अगुवाई करने के रूप में हमारे सामने, और हमारे दिलों में हमारा वाचा का संदूक मौजूद है। प्रभु तेरा धन्यवाद।
ये वाचा का संदूक दुश्मनों के हाथ में नहीं जाएगा, ये हमारे दिल में रहेगा, इस मंदिर में रहेगा खुदावंद, और इसमें सिर्फ तेरी ही उपासना होगी। जय मसीह।